नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। आपको मालूम होगा एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट में करीब 64 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से जो डाटा पेश किया है उसमें क्या कुछ अड़चनें आ रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है ओबीसी वाले बच्चों के लिए। तो आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज डेली चलाई जाती है। आपको एमपीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप करंट अफेयर्स के वीडियो भी जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में आज क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप हेडलाइन को पढ़ सकते हो, ओबीसी आरक्षण लागू करने की कोशिश में अपडेटेड डाटा का रोड़ा। पूरी न्यूज़ क्या है एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओबीसी आरक्षण आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होना, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया समय पर आएंगी और टाइम पर पूरी होंगी। तो दोस्तों, प्रदेश में लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती एजेंसियों के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने और नियुक्तियों में देरी की मुख्य वजह क्या है? ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण और शैक्षणिक रिसर्च डाटा उपलब्ध नहीं होना यह मुख्य कारण है। इसी की वजह से भर्ती प्रक्रिया लेट होती हैं और परिणाम भी देरी से घोषित किए जाते हैं। सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन क्या है, लेकिन नया डाटा नहीं होने की वजह से अलग अलग कोर्ट में चल रहे केस की वजह से जो स्थिति है साफ नहीं हो पा रही है कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण सरकार देना चाहती है उसमें मुख्य कारण बना हुआ है कि ओबीसी का अपडेटेड डाटा अभी हमारे पास नहीं है। ऐसे में सरकारी नौकरियों के लिए रिक्त पदों की भर्ती नहीं हो पाने और अब सरकार की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। अभी रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी, लेकिन मुख्य अड़चन अब आ चुकी है ओबीसी आरक्षण की। इसे देखते हुए अगले 3 माह में ओबीसी आयोग के माध्यम से सरकार रिसर्च डाटा एकत्रित करने में तेजी लाने वाली है। यानी कि अब ओबीसी आयोग के माध्यम से सरकार एक नया रिसर्च डाटा लाएगी ओबीसी आरक्षण के ऊपर, ताकि ओबीसी की जो जनसंख्या है उसकी स्थिति क्लियर हो सके। और जो देखिए, आरक्षण का डाटा यदि ओबीसी वाला आरक्षण का डाटा यदि सरकार को मिल जाता है तो वह देखिए सरकार कोर्ट में नया डाटा पेश कर सकेगी, तभी हाई कोर्ट है इस ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को सीरियस लेगा। क्योंकि देखिए पुराने डाटे से यह हो रहा है कि जो हाई कोर्ट है वह बोल दे रहा है कि आप पुराने डाटा को पेश कर रहे हो, जिसको करीब 10 11 12 साल हो चुके हैं। तो इससे, और देखिए इससे पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की जा रही थी, तो काफ़ी पुराने डाटा पेश किए जा रहे हैं। लेकिन अब एमपी गवर्नमेंट ने ओबीसी आयोग के माध्यम से सरकार रिसर्च डाटा एकत्र करने में तेजी लाने वाली है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को भर्ती में 27% आरक्षण देने के लिए देखिए यह कवायद चल रही है, ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सके। इस काम में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब सभी संबंधित विभागों को काम करने पर फोकस करेगी। यानी कि जो भी ओबीसी आरक्षण के मामले में जो भी रुकावट आ रही है, तो सरकार उन सभी रुकावटों को दूर करना चाहती है और ओबीसी आयोग के माध्यम से नया रिसर्च डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि नए आंकड़े हाई कोर्ट के सामने पेश किए जा सकें। सूत्रों का कहना है कि 27% आरक्षण देने के मामले में न्यायालयों में चल रही प्रकरणों के चलते पीएससी और पीईबी के द्वारा होने वाली परीक्षाओं पर भी असर पड़ रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि एमपीपीएससी का तो आपको मालूम मालूम होगा 2018 से कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ओनली एमपीपीएससी 2018 ही पूरी हो पाई है। 2019 का हाल कुछ ऐसा है कि वह भी अभी अटकी पड़ी है। लगभग 1918 बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू होना था, उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया है। यानी कि 4 5 साल तो वो इस प्रकरण की ओबीसी आरक्षण की वजह से अटके हुए हैं। तो दोस्तों, अंतिम परिणाम घोषित करने का काम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि देखिए सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है। और जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है, तो जो 64 याचिकाएं फाइल की गई थी ओबीसी आरक्षण के अगेंस्ट, उनका कहना है कि यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे देते हैं तो आरक्षण की सीमा 50% से काफ़ी ऊपर चली जाती है, जो कि असंवैधानिक है। देखिए जो 64 याचिकाएं फाइल की गई हाई कोर्ट में, उनने किन किन प्रकरणों का हवाला दिया है, तो उनका कहना है कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा
50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाता है तो टोटल आरक्षण 73% हो जाएगा, यदि ईडब्ल्यूएस का 10% भी जोड़ दें। तो दोस्तों, आरक्षण की वजह से जो अंतिम परिणाम है यह घोषित नहीं किया जा रहा, नहीं हो पा रहा है टाइम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओबीसी का नया डाटा एकत्रित किया जा रहा है। जो ओबीसी आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देश सरकार ने दे दिए हैं कि आप नया रिसर्च डाटा इकट्ठा कीजिए, ताकि जो सरकार है कोर्ट में ओबीसी का मुद्दा अच्छे से लड़ सके, ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सके। तो देखिए दोस्तों, अब नया डाटा एकत्रित होने में कितना समय लगेगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार ने अब इसमें नए तरीके से नए डाटा जुटाने की कोशिश उन्होंने प्रारंभ कर दी है। देखिए दोस्तों, अभी जो पुराने डेटा के हिसाब से कम चल रहा था, ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने के लिए ताकत लगा रही है सरकार के पास। एक दशक पहले के आंकड़े जारी किए, देखिए जो 2011 के आंकड़े सरकार पेश कर रही है, जिसको लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं, तो यह काफ़ी पुराने हैं। देखिए जो सरकार का कहना है कि अभी तो उनके पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं। नया जो डाटा है, नया डेटा है ओबीसी आरक्षण का, ये उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। इसलिए कोर्ट द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उसी के आधार पर डेटा दिया जा रहा है, और सरकार मान रही है कि इसी कारण कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में पूरी तरह नहीं आ पा रहा है। यानी कि मेन है, जो ओबीसी आरक्षण पर नया डाटा उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से जो ओबीसी वाला मुद्दा है, सरकार अपनी अपनी तरफ से अच्छे से लड़ नहीं पा रही है।